वेलकम फ्रेंड्स। तो आज हम ये देखेंगे कि किसी भी मैट्रिक्स का जो एलिमेंट होते हैं उसमें मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट होते हैं और मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट होते हैं उसको कैसे डिनोट करते हैं। तो इस ये ज़्यादा क्लियर होगा जब कोई एग्जांपल लूँगा। तो जैसे मान लो अगर हम एग्जांपल ले लेते हैं, एक मैट्रिक्स ले लेते हैं ए, ठीक है? एक मैट्रिक्स ले लिया ए। अब इसमें मान लो एलिमेंट हमने डाल दिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक? अब क्या है, इस एलिमेंट को, इसके जो एलिमेंट है, एलिमेंट तो ये होंगे जो जो इसके अंदर लिखे होते हैं, जो वैल्यू जिसके अंदर होती हैं वो उसके एलिमेंट होते हैं, एलिमेंट हुए। तो अब ये इस एलिमेंट को कैसे डिनोट करेंगे? अगर मान लो आपको बोला जाए कि वन वन को कैसे डिनोट करोगे, सिंबॉलिकली कैसे डिनोट करोगे, तो कैसे डिनोट करेंगे इसको? इसको डिनोट करने के लिए एक तरीका होता है। आपको पहले देखना पड़ेगा कि ये किस रो में आता है और किस कॉलम में आता है, ठीक है? तो रो आप देख लो, मान लो रो को मैं इस कलर से डिनोट कर रहा हूँ, फर्स्ट रो, सेकंड रो और ये थर्ड रो। तो ये हो गया फर्स्ट रो, सेकंड रो और ये थर्ड रो, ठीक? फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो। अब क्या है, अब हमें कॉलम देखना है। तो कॉलम ये होता है, ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम और ये थर्ड कॉलम। तो ये जो वन है, ये फर्स्ट रो में तो आ गया, हमने फर्स्ट रो लिख दिया है और ये हमारा कॉलम है, ठीक है? पहला कॉलम। तो यहाँ पे ये जब ये हमारा क्या है, पहला कॉलम। तो वन किस में आ रहा है? पहली रो और पहला कॉलम में। तो हम क्या लिखेंगे इसको, ए को, वन की वैल्यू, वन को सिंबॉलिकली कैसे लिखेंगे, मीन्स वेरिएबल के फॉर्म में अगर लिखेंगे तो ए स्मॉल करेंगे, यहाँ पे ए मैट्रिक्स का नाम है तो ए हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है? ए मैट्रिक्स का नाम है और फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। तो ए वन वन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वन, ये हो जाएगा, ठीक है? तो वन को सिंबॉलिकली क्या लिखेंगे, ए वन वन। वन को क्या लिखेंगे सिंबॉलिकली, ए वन वन। अब जैसे 5 ले लो आप, इसको ले लो, इसकी इसकी क्या होगी, इसकी पोजीशन, पहले तो ये जो है ना, ये पोजीशन डिफाइन करता है। पहला क्या लिखोगे आप, रो, ठीक? और सेकंड वाला आप क्या लिखोगे, कॉलम, कॉलम लिखोगे आप। तो इसकी पोजीशन पहले देख लो, पहले रो देख लो किस रो पे है और किस कॉलम पे है। इसके बाद बहुत आसान हो जाएगा। जो जो मैट्रिक्स का नेम है, ए जैसे कैपिटल ए है तो आप यहाँ पे स्मॉल ए लिख के इसको, इसकी पोजीशन इसके सबस्क्रिप्ट पे लिख दोगे आप और फिर वो उसका वेरिएबल हो जाएगा। जैसे 5 का वेरिएबल क्या होगा, यहाँ पे ए मैट्रिक्स है तो पहले ए लिख लो आप, ठीक? इसके बाद देखो आप किस किस रो में आता है, ये किस रो में आ रहा है, सेकंड रो में। तो ये सेकंड रो हो जाएगा इसका, सेकंड रो। और किस कॉलम में आ रहा है, सेकंड कॉलम में भी आ रहा है, ये फर्स्ट कॉलम हुआ। और ये जो पूरा होगा यहाँ से यहाँ तक, ये क्या हो जाएगा, सेकंड कॉलम। तो ये सेकंड रो एंड सेकंड कॉलम में आ रहा है। तो ए टू टू मीन्स सेकंड रो सेकंड कॉलम की वैल्यू क्या है, 5। तो 5 का जो वेरिएबल फॉर्म है, 5 को जो आप सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करोगे वो किस में करोगे, ए टू टू की वैल्यू क्या है, 5। ये हो गया। अब जैसे आप कोई सा भी एलिमेंट ले लो, जैसे ले लिया आपने 8 ही ले लिया, ठीक? 8 ले लिया। तो 8 को कैसे आप रिप्रेजेंट करोगे, ए का रिप्रेजेंटेशन पहले आप देख लो किस रो किस कॉलम में आ रहा है। तो ये रो की लाइन है, रो किस रो में है, थर्ड रो में है। और कॉलम, कॉलम क्या है, वर्टिकल लाइन इस पोजीशन पे कौन सी लाइन है, वर्टिकल लाइन ये वाली है। तो ये सेकंड सेकंड क्या हो जाएगा, कॉलम होगा। और थर्ड रो है, ये थर्ड रो सेकंड कॉलम। तो ये जो 8 है, 8 जो है ये किस पे आ रहा है, थर्ड रो में आ रहा है और सेकंड कॉलम में आ रहा है। तो आप क्या लिखोगे, थर्ड रो और सेकंड कॉलम और यहाँ पे सबस्क्रिप्ट पे रहेगा ये ए, मीन्स ऐसा रहेगा A32 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8। इस तरीके से आप इनको, इनका पोजीशन जो है वेरिएबल के फॉर्म में आप लिख सकते हो। अब जैसे कोई क्वेश्चन में आता है कि ए मैट्रिक्स है, वो मैट्रिक्स ऐसे नहीं लिखता है, ऐसे नहीं लिखता है। इन सब की वैल्यू दे देता है, इन सब की वैल्यू दे देता है। कैसे इन सब की वैल्यू देगा, जैसे बोल देता है कि मैट्रिक्स ए है, उसका A11 की वैल्यू ये है 2 है, A23 की वैल्यू है 5। तो इसमें लोगों को परेशानी होती है लिखने में। जिससे आप जनरली लोग इस तरीके का लिखा रहता तो ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। अब इस तरीके से लिखा रहेगा तो कैसे कंफर्टेबल फील करोगे आप, मतलब कैसे आपको पता चलेगा कि कौन सा वैल्यू कहाँ पे रखा हुआ बोल रहा है। जैसे A23 कहाँ पे है, तो आप देखो सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो और थर्ड सेकंड रो थर्ड कॉलम है। तो सेकंड रो ये है,
और थर्ड कॉलम ये है ऊपर वाला, तो ये 6, यहाँ पे जहाँ पे 6 लिखा हो वहाँ पे 5 होगा, तो जो ए होगा, नया जो ए बनेगा वहाँ यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अब जैसे A11 बोल रहा है 2 है, मीन्स फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की जगह क्या आएगा, 2 आएगा। तो A11 फर्स्ट रो ये और फर्स्ट कॉलम ये, तो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा, ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 होगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसके जो एलिमेंट हैं उसको डिफाइन करते हैं। अब जैसे इस सेकंड ले लो, आप कोई एग्जांपल ले लो बी, एक सिंपल सी छोटी सी मैट्रिक्स ले लेते हैं 1 2 3 4, ऐसा है। ठीक, अब इसको अगर आप सिंबॉलिकली लिखोगे तो कैसा आएगा, सिंबॉलिकली लिखो, अब तो पता चल गया इस पोजीशन की क्या, इस पोजीशन पे मीन्स इस पोजीशन, इसका पोजीशन क्या होगा, 1 1 होगा ना, फर्स्ट रो, ये रो ब्लैक से रो डिनोट कर रहा हूँ और रेड से कॉलम डिनोट हो रहा है। ठीक है, 1 कॉलम, सेकंड कॉलम। ठीक, अब आप देखो इसका क्या होगा, जहां पे क्रॉस कर रहा है वही इसकी पोजीशन होगी, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये वर्टिकल लाइन है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल इस पोजीशन पे क्रॉस कर रहा है, तो यही इसकी पोजीशन होगी। 1 की पोजीशन क्या होगी, जो यहाँ पे क्रॉसिंग पॉइंट है, तो क्रॉस कौन कौन कर रहे हैं, ये कर रहा है और ये कर रही, ये लाइन कर रही है और ये कर रही है, तो इसका क्या हो जाएगा 1 और 1, पहले रो लिखेंगे फिर कॉलम, तो क्या हो जाएगा A11। सिमिलरली यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए रो तो वही चल रही है ना अभी, रो तो वही है A12। सिमिलरली यहाँ पे क्या लिखोगे A21 और ये A22। देखो आप यहाँ पे 2 क्योंकि सेकंड रो यहाँ पे 2 लिखा हुआ और यहाँ पे भी 2 लिखा हुआ है, तो पहले रो लिखना, पहले इसको लिखना है, इसको रो को, पहले रो को लिखोगे, सेकंड रो और सेकंड कॉलम। यहाँ पे देखो पहले रो को ही लिखा है, इसकी जो वैल्यू है ये यहाँ पे लिखा हुआ, पहले क्या लिखा हुआ है, रो कौन सी है 2 और कॉलम कौन सा है 1, ये क्रॉसिंग पॉइंट 1 है, और इन यहाँ पे कौन से दो क्रॉस हो रहे हैं 2 और 1, तो A21 हो जाएगा। सिमिलरली अगर ये किसकी थी, 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स है, 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स। अगर आप ले लो कोई सी 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स ले लो, तो 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स जैसे ले लिया आपने 1 1 1 1 1 1 1 1 1 और ये इधर, तो सी क्रॉस सी, इसको कैसे सिंबॉलिकली लिखोगे अब वेरिएबल के फॉर्म में, तो हो जाएगा ऐसे, इस तरीके से A11 A12 A13, मीन्स पहला रो है तो रो चल रहा है 1 1, देखो ये कांस्टेंट है ना 1 1 और 1 1, फर्स्ट रो है, तो फर्स्ट रो में इधर जब बढ़ोगे तो इसका ये वाला वैल्यू चेंज होगा, कॉलम वाली वैल्यू, ये वाली कॉलम वाली वैल्यू चेंज हो जाएगी, तो 1 2 एंड 3, और पहली वाली तो कांस्टेंट है क्योंकि रो साइड में हम बढ़ रहे हैं ना, तो रो तो सेम रहेगी, फर्स्ट रो है, हम किस पोजीशन पे जा रहे हैं, किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, रो डायरेक्शन में जा रहे हैं ना, ये इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में तो रो की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, तो 1 वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, सिर्फ बढ़ेगा क्या, जितने कॉलम लगाएंगे, जितने कॉलम आएंगे इसके बाद, जैसे पहला कॉलम ये हुआ, सेकंड कॉलम ये हुआ, थर्ड कॉलम ये हुआ, तो पहले कॉलम पे पहला, सेकंड कॉलम पे सेकंड और थर्ड कॉलम पे थर्ड। अब यहाँ से क्या होगा, सेकंड रो स्टार्ट हो रही है, कौन सी रो स्टार्ट होगी, सेकंड रो, तो सेकंड रो में कॉलम के डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं इधर। ठीक है, तो सेकंड रो और कॉलम कौन सा है, पहला कॉलम, सेकंड रो कॉलम कौन सा है, सेकंड कॉलम, सेकंड रो कॉलम कौन सा है, थर्ड कॉलम, ये हो जाएगा। अब कौन सा रो स्टार्ट होगी, थर्ड रो, क्योंकि ये पहली रो हो गई, ये सेकंड रो हो गया और ये थर्ड रो होगा, तो थर्ड रो कॉलम कौन सा, पहला ए, थर्ड रो कॉलम कौन सा है, सेकंड ए, थर्ड रो कॉलम कौन सा है, थर्ड, ये सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट हो गया। ठीक है, यहाँ पे सी लिखा था हमने, तो इसको मान लो ए है, क्योंकि हमने यहाँ पे ए पूरे हर जगह ए लिखा हुआ है, और यहाँ पे भी बी लिख दिया, यहाँ पे भी ए मान लो। ठीक है, तो ये ए हो, इस तरीके से हम इसको सिंबॉलिकली लिख सकते हैं। तो अगर आपको कहीं पे भी ऐसा लिखा मिल जाए, जैसे क्या होता है यूनिटी मैट्रिक्स में, यूनिटी या आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यूनिटी और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है, इस तरीके की मैट्रिक्स होती है 1 0 0 0 1 0 0 1, मीन्स डायगोनल एलिमेंट, जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट है
उसकी केवल वैल्यू क्या होगी, उसकी वैल्यू 1 होगी, बाकी सभी वैल्यू 0 होंगी। तो आपको सिंबॉलिकली कैसे लिखा मिलेगा, जैसे मान लो इस मैट्रिक्स का हमने नेम दिया था वो ए, तो क्या आ जाएगा ए आई जे, ठीक है, ए आई जे इज इक्वल टू 0। ए आई जे ये 0 है ना, ये वैल्यूज ये 0 है, ये 0 है, ये भी 0, ये 0। तो आई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आई रो को कर रहा है, और जे किसको कर रहा है, कॉलम को, ठीक है, आई रो को, जे कॉलम को। तो आई जे इज इक्वल टू 0, कहाँ पे आई जे इज इक्वल टू 0 है, जहाँ पे आई इज नॉट इक्वल टू जे, आई इज नॉट इक्वल टू जे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस पोजीशन पे क्या है, रो की वैल्यू क्या है 1, कॉलम की वैल्यू क्या है 2 है, तो 1 इज नॉट इक्वल टू 2 सही है, मीन्स इस पोजीशन पे रो एंड कॉलम इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे जो वैल्यू आई है वो 0 है। तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है ना, इस कंडीशन को, आई इज नॉट इक्वल टू जे, वहाँ पे वैल्यू क्या है 0 है। यहाँ पे भी देखो आई रो क्या है 1 है, कॉलम 3 है, नॉट इक्वल नहीं है दोनों, तो इसकी वैल्यू क्या है 0 है। यहाँ पे भी आई की वैल्यू मीन्स रो की वैल्यू 2 है, कॉलम की वैल्यू 3 है, 2 और 3 इक्वल नहीं है, इसलिए इसकी वैल्यू 0 है। और वही ये इक्वेशन बता रहा है, हमारा यही इक्वेशन बता रहा है ना, आई जे आई नॉट इक्वल टू जे, मीन्स जहाँ पे रो और कॉलम इक्वल नहीं है, वहाँ पे उस एलिमेंट की वैल्यू क्या है 0 है, उस एलिमेंट की वैल्यू क्या है 0। ऐसे ही नीचे आप देख लो। और सेकंड अगर इसी को आप लिखोगे तो सेकंड कैसे लिखोगे, सेकंड होगा ए आई जे, ये तो आप इसको लिख दिया ना, ये 0 पूरा, इन पूरे को आपने लिख दिया, 0 को डिफाइन कर दिया, इधर इस पूरे को डिफाइन कर दिया। हमें क्या डिफाइन करना, पूरी मैट्रिक्स को बताना है ना, पूरी मैट्रिक्स को बताना है, तो सिंबॉलिकली कैसे लिखेंगे वो लिख रहे हैं हम यहाँ पे पूरी मैट्रिक्स को। तो हमने अभी सिर्फ इस एलिमेंट इनको मीन्स किस एलिमेंट को डिफाइन किया है, अभी इसको किया, इसको किया, इसको किया, ये और ये, इन तीनों को कर दिया हमने डिफाइन। लेकिन अभी इनको तो हमने डिफाइन नहीं किया, इन एलिमेंट को हमने डिफाइन नहीं किया है, तो हमें इनको भी डिफाइन करना पड़ेगा। इनको कैसे डिफाइन करेंगे, ए आई जे इज इक्वल टू क्या वैल्यू है 1 है ना, उन सब की वैल्यू 1 है, और इन सभी पोजीशन पे रो और कॉलम की वैल्यू इक्वल है। देखो आप यहाँ पे देखो, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, ये कॉलम कौन सा है, ये वाला, ये कॉलम कौन सा है, फर्स्ट कॉलम है, और ये रो कौन सी है, फर्स्ट रो है ना, ये फर्स्ट रो है, ये ध्यान से देखो फर्स्ट रो है ये, और ये फर्स्ट कॉलम है ये। तो यहाँ पे A11 क्या हो रहा है, A11 क्या हो रहा है, ये 1 है, तो 1 लिख लो आप, 1 लिख लिया। और यहाँ पे कंडीशन क्या है, आई इज इक्वल टू जे, ठीक है, मीन्स जहाँ पे रो और कॉलम इक्वल है, जहाँ पे रो और कॉलम इक्वल है, वहाँ पे वैल्यू क्या हो रही है 1 हो रही है। देखो यहाँ पे भी रो और कॉलम इक्वल है। सेकंड रो, ये कौन सी रो है, ध्यान से देखना, ये कौन सी रो है, फर्स्ट रो ये थी, ये क्या कौन सी रो है, सेकंड रो ये वाली। तो सेकंड रो इस पोजिशन पे, ये सेकंड रो हो गई, और ये कौन सा कॉलम है, सेकंड कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है जिसपे मैं राउंड कर रहा हूँ अभी, ये सेकंड कॉलम है। पहला कॉलम क्या था, ये वाला ना, पहला कॉलम ये था, ध्यान से देखना, ये सेकंड कॉलम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आगे बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी इसकी। अब ये इसका क्या है, ये सेकंड कॉलम एंड सेकंड रो, मीन्स A22 है ना ये, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा A22 मीन्स आई और जे की वैल्यू 22, मीन्स रो की वैल्यू 2 है, कॉलम की वैल्यू 2 है, मीन्स आई और जे इक्वल है, वहाँ वैल्यू क्या होगी 1 होगी। तो देखो 1 लिखा हुआ है यहाँ पे, ऐसे ही यहाँ पे। तो सिंबॉलिकली इसको हम यूनिटी मैट्रिक्स को सिंबॉलिकली ऐसे लिख सकते हैं, ये इसका सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। अगर स्टेटमेंट में नहीं होगा, स्टेटमेंट में कैसे लिखोगे आप, स्टेटमेंट में अगर नहीं लिखना चाहते हो तो ऐसे लिख दो। अगर स्टेटमेंट में लिखोगे तो क्या होगा, फर्स्ट कंडीशन लिखोगे कि प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट आर जीरो एंड एक्सेप्ट प्रिंसिपल डायगोनल ऑल एलिमेंट आर नॉन, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट आर 1 एंड एक्सेप्ट ऑल प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट ऑल आर जीरोज, मीन्स सभी एक्सेप्ट मीन्स इसको छोड़ के जितने भी प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट नहीं है वो सभी क्या है 0 है, जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट है वो 1 है। और अगर इसको आपको देख के ऐसा इस तरीके का लिखने का मतलब सिंबॉलिकली ऐसा है जैसा मैंने लिखा है यहाँ पे, इसको लिखने में अगर परेशानी हो रही है आपको, आप ये नहीं लिख पा रहे हो, तो आप सिंपली ऐसे लिखो, पहले इसका आप वो लिख लो, पहले इसका आप सिंबॉलिकली रिप्रेजेंटेशन लिख लो वेरिएबल फॉर्म में। तो लिखो आप A11
जल्दी से लिख लो A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। देखो, अब देखो इसमें देखो आप पहले सभी एलिमेंट तो जीरो हैं, ये वाले एलिमेंट जीरो हैं, ये इधर के और ये एलिमेंट जीरो है। तो इसमें देखो रो और कॉलम की वैल्यू इक्वल है कहीं 1 2 1 3 2 3 2 1 3 1 और 3 2 कहीं नहीं इक्वल है। तो आप यही लिखा है यहाँ पे, कहीं इक्वल नहीं है तो लिख लो आप, जहाँ पे रो एंड कॉलम की वैल्यू इक्वल नहीं है वहाँ पे वैल्यू क्या आ रही है, वेरिएबल की जीरो आ रही है। तो यही ये लिखा हुआ है। अब यहाँ पे देखो आप इस साइड में जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट है ये वाला, इसमें देखो आप, इसमें देखोगे तो रो और कॉलम 1 1 इक्वल है, 2 और ये 2 इक्वल है, ये 3 और ये 3 इक्वल है। मीन्स जहाँ पे रो एंड कॉलम इक्वल है वहाँ की वैल्यू क्या है, वहाँ की वैल्यू देखो इसमें 1 है 1 है और 1 है, तो वहाँ की वैल्यू 1 लिखा है और रो एंड कॉलम की इक्वल किया तो ये सिंबॉलिकली लिखा हुआ। तो अगर आप डायरेक्ट ऐसा नहीं लिख पा रहे हो तो पहले ऐसे लिखो, फिर इसके बाद कंक्लूड करो, देखो आप कि कहाँ क्या हो रहा है, तो फिर कंक्लूड जब करोगे तो आपको ये इस तरह लिखने में आसानी हो जाएगी। लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसको आप वेरिएबल फॉर्म में, अगर किसी को मैथमेटिकल इक्वेशन के फॉर्म में अगर किसी मैट्रिक्स को आप रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हो जो रिप्रेजेंटेशन करने योग्य हैं, तो आप फिर मैट्रिक्स को सॉल्व नहीं कर पाओगे, आगे भी यूज होगा इनका बहुत ज़्यादा, इस मैट्रिक्स का इस तरीके का वेरिएबल फॉर्म बहुत ज़्यादा यूज होगा, क्योंकि क्वेश्चन में वो इसी तरीके से दे देगा। मान लो मैट्रिक्स नहीं बनाया उसने, इस तरीके की मैट्रिक्स नहीं बनाया कि यहाँ पे फिल करके नहीं बनाया, उसने ऐसे स्टेटमेंट में दे दिया, इस तरीके के स्टेटमेंट में दे दिया, जैसे ये है ये स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट में दे दिया, तो आपको ये समझ ही नहीं आएगा कि कह क्या रहा है ये। अगर ये नहीं समझ में आया तो आप आगे सॉल्व कैसे करोगे। तो इसके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और इसमें आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसकी पोजीशन निकालने में। पोजीशन को आप कैसे लिखोगे, इस पोजीशन का वेरिएबल कैसे होगा, A11 कैसे आया, ये आप फाइंड आउट, ये मतलब आप अच्छे से समझो इसको, ये कैसे आया, A1 कैसे आया और यहाँ पे 1 कैसे आया, यहाँ 1 2 कैसे आया। तो आप इसका पोजीशन पहले देखो आप, मतलब कौन सी रो कौन से कॉलम में है, या सिंपली अगर आप वो आपको हार्ड लगता है तो आप सिंपली फर्स्ट रो लो फर्स्ट रो, जैसे कि अभी बताया मैंने, इस तरीके से फर्स्ट रो लिया तो A1 ए मैट्रिक्स है मान लो, ठीक है, ए मैट्रिक्स है तो फर्स्ट रो लिया, तो अब ये क्या होगा, फर्स्ट कॉलम होगा तो A11 हो जाएगा। ये फर्स्ट रो ही चल रहा है, इस डायरेक्शन में रो ही है ना, फर्स्ट रो है, तो ये कौन सा हो जाएगा, सेकंड कॉलम हो जाएगा। ये फर्स्ट रो ही है क्योंकि रो किस डायरेक्शन में जा रहा है, अब एक कॉलम पहले फर्स्ट था सेकंड था, अब एक और कॉलम बढ़ेगा थर्ड, तो ये क्या हो जाएगा, कॉलम हो जाएगा। ये कॉलम बता रहा है, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम। अब नीचे वाला आसान हो जाएगा क्योंकि ये सेकंड रो है ना, सेकंड रो है तो सेकंड रो लिखो, सेकंड रो है, अब ये सेकंड रो के डायरेक्शन में जा रहे हो तो ये 2 की वैल्यू क्या होगी, चेंज तो नहीं होगी, कॉलम की वैल्यू बस चेंज होगी। तो कॉलम की वैल्यू पर क्या है, 1 है, तो 1 यहाँ पे भी लिख दो, 1 फर्स्ट कॉलम 1, A2 क्योंकि रो है ये तो रो चेंज नहीं होगा, थर्ड, ये सेकंड कॉलम हो जाएगा, सेकंड कॉलम है, ऊपर वाली वैल्यू सीधी कॉपी कर दो 2 3। ऐसे यहाँ ये कौन सा है, थर्ड कॉलम, थर्ड रो है, ये कॉलम तो लिखा हुआ ऊपर, ये कॉलम है, ये कॉलम है, ये कॉलम, तो कॉलम को कॉपी कर दो, थर्ड रो, ये थर्ड रो ही रहेगा ना, ये 3 ये थर्ड रो है क्योंकि रो के डायरेक्शन, ये रो डायरेक्शन है तो रो डायरेक्शन में ये तो कांस्टेंट रहेगा, ऊपर वाली कॉपी कर दो, A31 A32 और A33। इस तरीके से अगर आप मतलब नहीं समझ में आ रहा है तो ये भी आपको हेल्प कर सकता है, इस बेस पे आप अगर करोगे तो आपको हेल्प करेगा।